जय हिंद साथियों, आज मैं हूँ जिला उन्नाव, ग्राम पोंगाहा और थाना पुरवा। आज एक ऐसी घटना हुई यहाँ पे, हृदय विदारक घटना हुई है जिसकी कल्पना करना भी मतलब आज के टाइम में बहुत डर लगता है सोच के। और एक गरीब फैमिली है और उनका जो पीड़िता है, जो बेटी है जिसका नाम शालिनी था, और 2 तारीख की घटना बताई जा रही है कि 2 तारीख को उसका जहर खिलाकर मारा गया है या जो भी बोला गया है, वो सारी जानकारी लेने के लिए आज हम उनके माता पिता के पास पहुंचे हैं गांव में। वैसे तो वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे जानकारी लेते हैं और क्या हादसा हुआ था और अभी तक जो 6 दिन 7 दिन निकले हैं उसमें क्या हुआ, क्या एक्शन हुआ, क्या प्रशासन की तरफ से उनको बोला गया, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। हम उनके पिताजी से भी बात करते हैं पहले कि बेटी का नाम क्या था और क्या हुआ था उनके साथ और शादी कब हुई थी, और पूरी जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार। बेटी का नाम क्या था और क्या घटना हुई थी, थोड़ा सा बताइए। बेटी का नाम शालिनी देवी। शालिनी देवी। क्या हुआ था? शनिवार को रात में 10:15 बजे फ़ोन आया कि आपकी बेटी जहर खा लिया, और उसके बाद उनकी माँ पहुँची तो वो एक्सपायर हो चुकी। एक्सपायर हो जाने के बाद में हम लोग गए थे। माता जी भी हैं इनकी, माता जी काफ़ी परेशान भी हैं इस समय, लेकिन हम उनसे बात करते हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। वैसे बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ बोला जाता है, लेकिन जब बेटियां परेशान होती हैं, हमारी बहन बेटियां, तो उनकी परेशानियों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद भी ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि घटना होने के बाद भी कई दिन बीत जाते हैं और उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इसका जवाब, इसके बारे में जानकारी पहले हम उनकी माताजी से पूछते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या हुआ था और अस्पताल कहाँ गए थे? हम पहले 7:30 बजे हमारी लड़की का फ़ोन आया, बात हुई आधे घंटे तक। मम्मी, हम कहा बिटिया क्या करे हो? कह रहे मम्मी हम रोटी सेक रहे हैं। हम कहा अच्छा, कल आप क्या करें? हम कहा मुँह रोटी सेक रहे हैं। हम कहा कहा बात है? कहने लगी मम्मी हमारी सास 3 घंटा से लड़ रही है। हम कहा क्या है मारे? कहला वो कह रही कार हमको नहीं दिया हमारी आपातकार लेने की। तो हम कहा बिटिया कह दो मारे पीटे ना, हम तुम चली आए, फ़ोन कर दी हम कार देख हमारे पास औकात नहीं, हम गरीब आदमी, हमारे लड़का कहाँ बिजली में कट गया। तो कह लगी अच्छा मम्मी ठीक। हम कहा कोई बात है बताओ। कह लगी ठीक अच्छा। हम कहा लड़ाई वड़ाई ना कर लो, आ जाए तो शांत रहे। फिर उसके बाद 10:15 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी लड़की जहर खा लिया। तो हम कहा किस लिए खा लिया जहर? हमारी लड़की तो अभी बात किया 7:30 बजे और खुश थी, और किस लिए खा लिया? कहला हम कहा कहाँ हो? कहला शिवा हॉस्पिटल में भर्ती। तो हम साहब जब शिवा हॉस्पिटल में गए तो वहाँ हमारी लड़की साया ब्लाउज लब पहना के वो पेपर ऐसे कनिया में ले है, अस्पताल नहीं पहुँच पाया, निकलता रहा है। तो हम देख के चिल्लाने लगे। उसके बाद शरीर में खाली गर्माहटा। तो हम 2-3 अस्पताल दिखाया, मगर वो वहाँ तक बोलते गए एक्सपायर है। तो हम उसके बाद हमारा होश गुम हो गया। हमारा पति यहाँ नहीं कि यहाँ। उसके बाद जब आप थाने गए, आपने FIR कब लिखवाई थी और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर इनके पापा गए थे। आप जब थाने गए तो आपने FIR लिखवाई, तो उसके बाद क्या हुआ? एक्सपायर हम वहाँ गए तो हमारा एप्लीकेशन एक गुम हो गया। दूसरा हम लोग कहा कि एप्लीकेशन लिखो, कह रहे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सुलह हो जाओ। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन बाहर से लिख के लाया। सुलह करवाने के लिए किसने बोला आपसे? कोतवाल साहब ने बोला। क्या नाम है उनका? उनका नाम है संतोष कुमार। थाना कौन सा पड़ता है? अजगैन। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने बोला सुलह करवा लो तो आपने मना किया? हाँ, हमने मना किया, हम सुलह नहीं होंगे। उसके बाद हम चले आए थे फिर। और मेरी एक जो पहले दी थी वो गुम हो गई थी, दूसरी कह रहे थे ऐसे नहीं ऐसे लिखो। हम लोग जैसे लिखाना चाहते थे वैसे नहीं लिख रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे लिखना है? हाँ। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या अभी नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं है। हम आज गए थे कोतवाल साहब कह रहे अभी पोस्टमार्टम नहीं आई, 3 दिन बाद आएगी। बाद आएगी। अच्छा, ये घटना होने से पहले कभी कोई ऐसी सूचना में आपको मिली कि इनके आपस में मारपीट हुई हो या कुछ उन्होंने दहेज की मांग की हो, कुछ भी ऐसी सूचना मिली है क्या? हाँ बिटिया बता रही थी। अच्छा,
कि मेरी सास चरपैया मांग रही है और कह रहे हम कुछ लइके नहीं आते, तेरे बाप महतारी कुछ नहीं रहे। बिटिया कह रही हमरे बाप महतारी पास जो है वो देंगे, हमारे भाई का हाथ कट गया कहाँ से लाए। तो 2-3 दिन मारे पीटे न। तो बिटिया कहला कि हम कहा बिटिया चली आओ, कहला मम्मी अब शादी करे हो तो थोड़े दिन देख ले ही, काम मरी है। अच्छा, ये बेटी है इनकी, जरा कैमरे में दिखाइए। ये इनकी बेटी है, मात्र 6 महीने पहले शादी हुई थी और ये इनका हस्बैंड है जो अभी सुनने में आ रहा है कि अपने घर से फरार हैं, अभी मिल नहीं रहे हैं ये, और अभी इनसे कोई मुलाकात किसी की नहीं हो पाई है। अभी हम यहाँ पे जो साथ में हैं उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कोई बताना चाहते हैं तो आप बताइए क्या हुआ। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो खाली पेटी को टोपलर पे लेके बैग से लेकर आए थे। फिर कहा कितनी देर हो गए, बता रहे 4 दिन को चाहिए। ठीक है, तो हाँ आप आइए। स्थानीय जो हमारे नागरिक हैं उनसे थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपको क्या जानकारी है इस बारे में? थोड़ा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उनसे डॉक्टर ने पूछा कितनी देर आपने रोका है, तो उन्होंने सिर्फ बोला 4 मिनट, और यहाँ पे वो बोल रहे थे कि हम 4 ग्लूकोज चढ़वाएंगे। 4 ग्लूकोज चढ़ जाएंगे सर 4 मिनट में। हाँ, मतलब कहने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बातों को घुमाया जा रहा है। फ़ोन पे कुछ और बताया जाता है कि जहर खाया है, कहीं कुछ और मिलता है, तो बात को घुमा फिरा के उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं राज्य सरकार, प्रशासन और केंद्र सरकार से एक ही आग्रह करूंगा कि ये जो घटना, हृदय विदारक घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनके जो माता पिता हैं, इनका जो पीड़िता है, उनके साथ उनको न्याय मिले। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर ओम शुक्ला।